बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लम्हा फ़िक्रिया के साथ आपकी मेज़बान सहर शेख आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम का ख़ुलासा मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूँगी। पहले हिस्से में इंसानियत और जानवरों के हकूक़ पर बात होगी और दूसरा हिस्सा कुर्बानी पर होगा। मेरे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हज़रत अब्दुल रहमान इब्ने साकर का नाम अबू हुरैरा सिर्फ़ इसलिए रखा क्योंकि अब्दुल रहमान इब्ने साकर को बिल्लियों से प्यार था। नाज़रीन, बेज़रर जानवरों की भूख प्यास का ख्याल करना, जानवरों के बीमार या ज़ख्मी होने की सूरत में उनकी देखभाल करना, गर्मी में उनके लिए साए का बंदोबस्त करना और जाड़े में उनको सर्दी से बचाने की ज़िम्मेदारी पूरी करना, ये अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। इसीलिए अब्दुल रहमान इब्ने साकर को अबू हुरैरा का लक़ब दिया। आप इसी लक़ब से मशहूर हुए। आज जितनी भी अहादीस मुबारका की कुतब मिलती हैं उनमें यही नाम कोट किया जाता है और ये रहती दुनिया तक मिसाल है कि अब्दुल रहमान इब्ने साकर को महज बिल्लियों से प्यार करने की वजह से अबू हुरैरा पूरी दुनिया में पुकारा जाने लगा और उनकी एक पहचान बना। जो इस्लाम की खूबियाँ हमें अपनानी चाहिए, इन खूबियों को गैर मज़ाहिब ने अपने कवानीन का हिस्सा बना लिया। ईस्ट लंदन का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि द रिवर थॉमस, जो कि वहाँ का एक बड़ा मशहूर दरिया है, सियाहत पर आई हुई जैकुलीन की गोद में एक कुत्ते का बच्चा, जिसे हम पपी कहते हैं, मौजूद था। जैकुलीन ने इस पपी का नाम मैक्स रखा था। इस मैक्स ने दरिया के पानी को देखकर अचानक ज़ोर लगाया और जैकुलीन के हाथों से निकलकर द रिवर थॉमस नामी दरिया में जा गिरा। जैकुलीन ने परेशान होकर रेस्क्यू ऑपरेशन पर फ़ोन किया और चंद सेकंड में अपने मैक्स के दरिया में गिरने का वाक़या बयान किया। अगले 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। लोकेशन पर मौजूद रज़ाकारों, पुलिस एहलकारों और डॉक्टर्स की टीमों में 2 दर्जन अफराद शामिल थे। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर तक चेक कर लिया गया था। तकरीबन 20 से 25 मिनट के इस कामयाब ऑपरेशन में मैक्स की जान बचा ली गई। ऑफिसर ने जैकुलीन की गोद में मैक्स को डालते हुए ये नसीहत की कि वो आइंदा मैक्स को किसी ऐसी जगह पर ले जाने से गुरेज करे कि जहां उसकी जान को ख़तरा हो। जैकुलीन की आंखों में खुशी के आंसू थे और जैकुलीन ने सैल्यूट मारकर उस ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया। दूसरा वाक़या मेरी आंखों देखा है। हमारे एक अजीज़ गुज़िश्ता 20 साल से स्विट्ज़रलैंड में मुकीम थे और उन्होंने वहाँ एक मेला नामी लड़की, जो कि एक गैर मुस्लिम थी, उसे मुसलमान करके शादी कर ली। उन्होंने उसका मुस्लिम नेम जवेरिया रखा। जब वो पाकिस्तान आना चाहते थे तो मेला यानी जवेरिया ने भी साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, लिहाजा वो दोनों पाकिस्तान आए। हम शहर से गांव जाने के लिए तांगे में सवार हुए तो कोचवान ने घोड़े की लगामें हिलाते हुए स्टिक यानी चाबुक और हमारी ज़ुबान में छेंटे का इस्तेमाल किया। घोड़े की पीठ पर कस कस कर 2-3 छांटे मारे। ये देखकर उस गैर मुल्की खातून जवेरिया का ब्लड प्रेशर शूट कर गया। वो तांगे की पिछली सीट से उतरी और उस कोचवान से चाबुक यानी छेंटा मांगा और उस कोचवान को वही चाबुक उसी ज़ोर से 2-3 मरतबा मारा। तमाशा लग गया, लोग जमा हो गए। वो अपनी ज़ुबान में चीख चीख कर कह रही थी, ओ बदकिरदार जालिम, ये जानदार है और तू बेदर्दी और बेरहमी से इसे मार रहा है, जबकि ये तुझे पैसे कमा कर देता है, तेरे लिए नफ़ा बख्श है। तुझे तो इससे प्यार करना चाहिए, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और तू इसे मार रहा है। वो रोते रोते आसमान की तरफ मुंह उठा उठा कर देखती। वो पाकिस्तान से चली गई। 25 साल गुजर गए। मेरे बचपन से आज तक ये वाक़या मेरे जहन पर सख्त हो चुका है। वो जवेरिया जो कभी पाकिस्तान दोबारा नहीं आई, मगर मैं उसे आज तक नहीं भूली। दर हकीकत ये वो फ़राइज़ थे जो हम मुसलमानों को अदा करने चाहिए थे, मगर गैर मज़ाहिब के जानदारों की हकूक़ पर वो तरबियत की गई है जो मुसलमान होते हुए हमारी होनी चाहिए थी। अभी तक जो मैंने बयान किया, इसमें ज़िक्र तो बिल्ली, कुत्ते और घोड़े का किया है। हालांकि इन जानवरों में एक भी हलाल नहीं है, मगर जानदार हैं, बेज़रर हैं, इसलिए इनके भी हकूक़ हैं। अब आती हूँ उन कुर्बानी के हलाल जानवरों की तरफ कि जिनकी हुर्मत इतनी है कि कल रोज़े क़यामत ये हमारी सवारियाँ बनेंगे।
اسی لیے قربانی کے جانور کی تعظیم الگ ہے، کیونکہ اسے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ اسی لیے صحت مند، تندرست، ہر عیب سے پاک قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا پر ایسی بھیانک تصاویر ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ ٹرکوں میں بھاری بھرکم بیلوں کو الٹا لٹکا کر باندھ کر منڈیوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور ان گاڑیوں میں محض کرایہ بچانے کی غرض سے جانوروں کو ظالم بیوپاری ٹھوس ٹھوس کر بھر رہے ہیں، چاہے ان کا دم گھٹ جائے۔ یہ گاڑیاں دوسرے شہروں سے گزرتی ہوئی پولیس انتظامیہ کے سامنے سے آتی ہیں تو پیسوں کا لین دین کر کے چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اس اٹھا پٹک میں جانوروں کا سینگ ٹوٹے، دانت ٹوٹے یا کھر ٹوٹے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پرواہ بھی کیوں کی جائے گی؟ کیونکہ اب تو سب کچھ نقلی لگ جاتا ہے، اور لمحہ فکریہ جانتے ہیں کیا ہے کہ خریدار کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ لمحہ فکریہ میں دوسرا پروگرام انشاءاللہ قربانی کے موضوع پر کروں گی، لیکن آپ جب اپنا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو اچھی طرح سینگ، کھر اور دانتوں کے علاوہ ان کے کان اور جسموں کو چیک کر لیں، اور اگر ان جانوروں پر ظلم دیکھیں تو خدا کے لیے اسے روکیے۔ پروگرام سے اجازت چاہتی ہوں، برائے مہربانی اس پروگرام کو اتنا شیئر کریں کہ لوگوں تک میری بات پہنچ جائے، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ